नमस्कार, मैं आलोक डिमरी, भारत का राजदूत किर्गिज रिपब्लिक में आज एक बार फिर आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ रहा हूं। कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे एक मैसेज शेयर किया था। सबसे पहले तो सर्वप्रथम आप सभी का धन्यवाद कि आप में बहुत लोगों ने हमको उसके बारे में फीडबैक भी दिए, अपने ओपिनियन भी शेयर किए, एंड आई डीपली अप्रिशिएट दैट it was appreciated amongst you all। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 18 मार्च को सबसे पहला कोविड केस जो किर्गिज रिपब्लिक में हुआ था, उसके आज तकरीबन 1 महीने होने को आए हैं, और आज 1 महीने बाद तकरीबन 560 केसेस, 1000 क्वारंटाइन, और तकरीबन प्रतिदिन की बढ़त 20 की दर से नए केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये लगता है कि कोरोना वायरस का जो स्प्रेड किर्गिज रिपब्लिक में है वो ब्रॉडली कंटेन्ड है। इसकी डेली इंक्रीजेस न्यूमेरिक हैं, एक्सपोनेंशियल नहीं हैं, और अब पिछले हफ्ते 1 से इसकी बढ़त की दर में भी थोड़ी गिरावट सी नजर आती है। आज की औसत दर तकरीबन 20, 18, 17 नए केसेस रहे हैं, और जहां तक देखकर लगता है कि किर्गिज सरकार सफल भी रही है ओश, जलालाबाद और बिश्केक की प्रॉब्लम को सेपरेट करने में। मुझे सबसे बड़ा संतोष इस बात का है कि भारतीय समुदाय को यह संक्रमण अभी तक छू नहीं पाया है। आप सभी इससे सुरक्षित हैं और अपनी अपनी शिक्षा में और अपने इम्तिहान की तैयारियों में व्यस्त हैं। आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हमने कोशिश की थी, कुछ मेडिसिन सप्लाई ओश और जलालाबाद के स्टूडेंट्स को भिजवाई थी। हमें इस बात की खुशी है कि वो आप तक पहुंच पाए, और अब ये समय आपके इम्तिहान का है। आप में बहुत लोगों ने हमको अपने ओपिनियन दिए हैं, अपने सुझाव भी भेजे हैं। ये स्वाभाविक है कि इस समय आप में बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को घर की याद भी आती है। यू मिस योर पेरेंट्स। बैक होम भी कोरोना वायरस के स्प्रेड को लेकर के चिंताएं हैं। और जहां तक किर्गिज रिपब्लिक की बात है तो इसकी जियोग्राफी और पॉपुलेशन और इस देश का कुछ फैलाव इस तरह का है कि ये कोरोना वायरस के संक्रमण से सबसे कम अफेक्टेड रहा है। और अब जैसे मौसम में बदलाव है, सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स हैं और नंबरों में गिरावट है, हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में किर्गिज सरकार कामयाब होगी इस चुनौती का सामना करने के लिए। हमें आपके शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ आपके इम्तिहान की भी चिंता है। बहुत से छात्रों ने हमें अपने इम्तिहान की तैयारियों के बारे में बताया है और ये इच्छा जाहिर की है, अपने कंसर्न्स भी जाहिर किए हैं कि जिस उद्देश्य से आप किर्गिज में आए हैं, आप उस उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहें। आपका बहुत एफर्ट इसमें जाता है, आपके बहुत इन्वेस्टमेंट्स इसमें जाते हैं, और ये स्वाभाविक है कि इस तरह का घटनाक्रम कहीं ना कहीं इस प्रोसेसेस को डिसरप्ट करता है और आप पे एक बोझ भी पड़ता है। आपने खून मेहनत की कमाई का पैसा इसमें लगाया है, और इस तरह से अगर डिसरप्शंस होंगे तो एक सेमेस्टर का वर्थ ऑफ एफर्ट गोज वेस्ट, और इसके साथ साथ आपको जो ट्रैवल्स और डिसरप्शन, एडिशनल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उसकी लायबिलिटी भी आती है। तो कुल मिलाकर अभी भी हम आपकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। विद एम्पैथी एंड सिंपैथी आप हमारी प्राथमिकता हैं। भारतीय छात्र समुदाय किर्गिज रिपब्लिक में हमारी प्राथमिकता है। आप हमारे सिटीजन्स हैं, आप हमारे भविष्य हैं, और हम ये चाहेंगे कि इस समय जो सबसे बेहतर ऑप्शन जो आपके फायदे में हो, आपकी शिक्षा भी सुरक्षित रहे, आपकी डिग्रीज भी सुरक्षित रहे, आपके सेमेस्टर के काम भी साथ साथ चलते रहें, और आप पे कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर का बोझ ना आए।
इस सब के मद्देनजर मैं फिर से आपसे एक ये आग्रह करूंगा कि सबसे पहली जो हमारी चुनौती है वो ये कि हम अपने समुदाय को कोरोना वायरस से बचाए रखें। तो इसके लिए कोई भी कोशिश जो हमें यहाँ करनी हो उसको हम अन्यथा न लें। थोड़ा एफर्ट होगा, जरूर करें। जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर अनयूजुअल सॉल्यूशंस, और हम सभी कहीं ना कहीं एक बदले हुए जीवन यापन के दौर से गुजर रहे हैं। उसके शायद कुछ फायदे भी हैं। हमारा भारतीय राजदूतावास परिवार भी इस समय हम सब अपने घरों के काम स्वयं देख रहे हैं। मैंने स्वयं अपना खाना और अपने घर की सफाई का जिम्मेवारी अपने पर ले ली है। तो एक नई चीजें हैं, एक नया प्रयास है। और जैसे मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि हमारी जीवन शैली में कुछ बदलाव और कुछ पद्धतियों में बदलाव की जो जरूरत है वो हम सभी उससे गुजर रहे हैं। बट आपकी चुनौती फर्क है, क्योंकि आप छात्र हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, यहाँ अकेले रहते हैं। हम आपके साथ हैं। तो हम आपसे आज इस मैसेज के माध्यम से मैं ये आग्रह करूंगा कि अपने स्वास्थ्य पर निगरानी बनाए रखें, अपनी शिक्षा पर निगरानी बनाए रखें। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि किर्गिज रिपब्लिक में और इसके आसपास के देशों में भी घटनाक्रम में थोड़ी सी गिरावट आई है। खबर ये है मीडिया की खबरों के अनुसार कि ताजिक रिपब्लिक में भी कोरोना वायरस के केसेस में गिरावट आई है। तो इस सब के मद्देनजर आप अपनी प्रायोरिटीज पर तैनात रहें, अपनी शिक्षा की प्राथमिकताओं पर तैनात रहें, और जो आपके लिए सबसे अच्छा है उसके लिए हमारी प्राथमिकता हमेशा बरकरार रहेगी। धन्यवाद।